झरोखे में हलचल शुरू हो गई है और पहले जो अहम कार्डिनल है वो आके पोप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। उत्सुकता लोगों में बढ़ गई है, ताली की गड़गड़ाहट लोगों में बढ़ गई है। सारे फोन ऊपर हो गए हैं, आईपैड ऊपर हो गए हैं और अनाउंसमेंट शुरू हो गया। Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. सेंट पीटर्स स्क्वायर पर मौजूद हर शख्स को अब यह पता है कि बहुत कम वक्त बचा है पोप के दीदार का। कार्डिनल ने इसके पहले परंपरा के मुताबिक परिचय कराया आपसे कुछ ही लम्हों पहले। नए पोप के नाम का ऐलान हो चुका है और जो नाम सामने आ रहा है, जॉर्ज मारियो नए पोप होंगे। जॉर्ज मारियो बर्गोलियो नए पोप के नाम, जॉर्ज मारियो नए पोप होंगे। अब से कुछ देर पहले सीनियर कार्डिनल ने आकर सेंट पीटर्स बेसिलिका से ऐलान किया है, नए पोप के नाम का ऐलान हो चुका है। जॉर्ज मारियो नए पोप होंगे जो कि अर्जेंटीना से, जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अर्जेंटीना से आते हैं शायद। जॉर्ज मारियो नए पोप होंगे। पोप बेनेडिक्ट 16 के उत्तराधिकारी होंगे जॉर्ज मारियो। हम आपको बता दें 3 दिन की जद्दोजहद के बाद जिस नाम पर मोहर लगी है उनका नाम जॉर्ज है। अर्जेंटीना के नए पोप अब कंफर्म हो गया, अर्जेंटीना के नए पोप जॉर्ज मारियो। जॉर्ज मारियो के नाम के ऊपर मोहर लगी है। स्वाभाविक तौर पर 115 कार्डिनल ने पूरे 2.5 दिन की माथापच्ची के बाद जिस नाम पर मोहर लगाई वो है अर्जेंटीना के जॉर्ज मारियो, जिनके नाम का ऐलान हो गया, नए पोप होंगे। और आप देख रहे हैं आपसे कुछ ही देर बाद वो मुखातिब होंगे अपने पहले संदेश के साथ। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर पर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर पहले सीनियर कार्डिनल ने आकर इस बात का ऐलान किया कि नए पोप होंगे जॉर्ज मारियो बर्गोलियो। जॉर्ज मारियो बर्गोलियो नए पोप होंगे जो अर्जेंटीना मूल के हैं। और स्वाभाविक तौर पर जो परंपरा है उसके मुताबिक 77 कार्डिनल्स ने, तकरीबन कम से कम 77 कार्डिनल्स ने जिनके नाम के पर मोहर लगाई वो है जॉर्ज मारियो बर्गोलियो, माफ कीजिएगा जॉर्ज मारियो बर्गोलियो। जॉर्ज मारियो बर्गोलियो नए पोप होंगे। और आप ये देख सकते हैं इस वक्त रेड कर्टन्स बंद कर दिए गए हैं, लाल पर्दे बंद कर दिए गए हैं।
यानी बिल्कुल अब कुछ ही क्षणों में, कुछ ही लम्हों में नए पोप यानी 266वें पोप जॉर्ज मारियो बर्गोलियो लोगों से मुखातिब होंगे अपने पहले संदेश के साथ। इससे पहले आपने देखा था सफेद कर्टन से व्हाइट कर्टन्स थे, तब सीनियर कार्डिनल ने आकर ऐलान किया कि 266वें पोप होंगे जॉर्ज मारियो। और अब इस वक्त रेड कर्टन्स गिरा दिए गए हैं, लाल पर्दे वहां पर इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। यानी इस बात का संकेत है कि अब से कुछ ही लम्हों बाद नए पोप जनता से मुखातिब होंगे। लोगों को इंतजार है उनके पहले संदेश का। अपने पहले संदेश में वो क्या कहते हैं, किन बातों पर जोर देते हैं, किन नई दिशाओं को छूते हैं, किन पुरानी परंपराओं का हवाला देते हैं। लोग दम साधे टकटकी लगाए इसी सेंट पीटर्स बेसिलिया यानी इसी झरोखे की तरफ लोग टकटकी लगाए वहां पर देख रहे हैं। सेंट पीटर स्क्वायर पर इस वक्त 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पूरी उत्साह, उल्लास, उमंग और इंतजार की घड़ियां खत्म होने का जो सुकून है उसे जहन में लिए अपनी आंखों को इसी झरोखे की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें ली है नए पोप का दीदार अब से कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हों में, कुछ ही क्षण में होने वाला है। नाम सामने आ चुका है, जॉर्ज मारियो नए पोप होंगे। अर्जेंटीना के हैं नए पोप जॉर्ज मारियो बर्गोलियो। सेंट पीटर्स बेसिलिका की इसी बालकनी से दर्शन देंगे नए पोप। जाहिर तौर पर हमारी और उन तमाम श्रद्धालुओं के साथ हमारी भी निगाहें लगी है इस वक्त, आप देख सकते हैं। और जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं उनकी भी निगाहें लगी है इसी सेंट पीटर्स बेसिलिका के इसी झरोखे पर, इसी बालकनी से दर्शन देंगे। इस बीच में आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, वेटिकन सिटी एक राष्ट्र का दर्जा भी है। नए पोप का चुनाव, वहां के लिए एक नए राष्ट्राध्यक्ष का भी चुनाव होता है। राष्ट्र की भी अपनी परंपरा है। इससे पहले वहां पर बैंड की धुन पर सुरक्षा बलों ने मार्च किया, पूरे सैनिक सम्मान के साथ, प्रशासनिक सम्मान के साथ नए पोप के आगाज के, उनके दर्शनों की वहां पर तैयारी की जा रही है, प्रशासनिक रस्में निभाई जा रही हैं। दूसरी तरफ चर्च के भीतर जो धार्मिक रस्में हम कहें वो निभाई जा रही हैं। उसी के तहत सीनियर कार्डिनल ने आकर नए पोप के नाम का ऐलान किया। जॉर्ज मारियो नए पोप होंगे, अर्जेंटीना के हैं। बहुत प्रयास लगाए जा रहे थे क्योंकि 2-2.5 दिनों की अगर हम बात करें, 2-2.5 दिनों के विचार विमर्श मंथन कहें, जिसे विवाद कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। 2 बार चुनने से काला धुआं निकला, यानी 2 बार विफल रही चुनाव की प्रक्रिया। उसके बाद में जाकर जिस एक नाम पर सहमति बनी वो नाम है जॉर्ज मारियो बर्गोलियो। जॉर्ज मारियो बर्गोलियो नए पोप होंगे। वेटिकन के इतिहास में 266वें पोप होंगे। आप देख रहे हैं, इससे आपसे कुछ देर पहले सीनियर कार्डिनल ने आकर इस बात की पारंपरिक अंदाज में घोषणा की। क्या कहा था उन्होंने, एक बार फिर से सुनते हैं। नए पोप का ऐलान हो चुका है सेंट पीटर स्क्वायर पर। इस वक्त आस्था का, उल्लास का, उत्साह का समंदर उमड़ा हुआ है। वेटिकन रेडियो के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद हैं। सभी की निगाहें सेंट पीटर्स बेसिलिका के उसी बालकनी पर, उसी झरोखे पर जिसमें लाल रंग के पर्दे लगे हुए हैं, जो आपको सेंट पीटर चर्च के बिल्कुल बीचों बीच नजर आ रहा है। इंतजार है इन्हीं रेड कर्टन्स के खुलने का, इंतजार है लाल पर्दों के खुलने का और नए पोप के दीदार का। से कुछ ही देर बाद, कुछ ही लम्हों बाद, कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही मिनटों बाद यहां से नए पोप जॉर्ज मारियो
दर्शन देंगे लोगों से। ये देखिए वो ऐतिहासिक लम्हा आ गया आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, perché noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo, perché
ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti, a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Sancti Apostolis Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad hominum. Amen. Fecibus et merits Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Miseratur vesti omnipotens Deus, et dimissi omnibus peccatibus vestis, perducat vos, Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratia et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Bergoglio इस वक्त मुखातिब है सबसे पहले जो संदेश दिया। इस वक्त हमारे साथ में फादर डोमिनिक इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। फादर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि और जनता भी जानना चाहेगी जो संदेश दिया है उसके बारे में। मूल रूप से बहुत ही साधारण संदेश दिया है कि उन्होंने सबको धन्यवाद दिया और कार्डिनल ये कहा कि कार्डिनल लोगों ने एक दुनिया के दूसरे कोने से यहाँ पर चुन लिया है मुझे और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मैं चाहूंगा आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं ठीक से अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं। और उन्होंने जो हमारे पुराने पोप थे या जो एमेरिटस पोप हैं
उनके लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की बात कही। और अब उन्होंने सारे देश मतलब उस शहर को और पूरे विश्व को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। जी, हम जो प्रार्थना की गई थी इस दरमियान, जो परंपरा थी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? ये मूल रूप से तो आशीर्वाद है जो उन्होंने दिया है, ये आशीष ही है। मतलब प्रार्थना इन्होंने जो रोज की प्रार्थना है, पहले जो हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें प्रदान कर और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमें भी क्षमा प्रदान कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये एक प्रार्थना थी। और उसके बाद उन्होंने माता मरियम से, ईसा मसीह की माता हैं, उनसे प्रार्थना की और उनकी जो साधारण प्रार्थना चर्च में बोली जाती है वो भी कही। जी, हम इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर आगे की परंपरा के बारे में फादर हम आपसे जानना चाहेंगे। आगे की परंपरा बस जो हमारे सामने चल रही है, अब वो अंदर चले जाएंगे और शायद आज के लिए तो अब लग रहा है कि वो जी शायद बोलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम सुन रहे हैं। जी जी, pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo.